आवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं, लिए चलते हैं बराह रास्त। देख रही है कि सियासत पाकिस्तान की किस तरफ जा रही है और ऐसा कुछ सामने कोई बड़ी तब्दीली आने का इम्कान है। तब्दीली तो आएगी इंशाअल्लाह पाकिस्तान में और अच्छे के लिए आएगी। इस झूठी तब्दीली से जान छूटेगी पाकिस्तान की, जाली तब्दीली से। एक मिनट खामोशी। मैं बात कर रही हूँ, प्लीज जी दोबारा करेंगे क्वेश्चन प्लीज। नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि मेरिट्स पे दरखास्त न सुनी जाए। मेरे तो माशाअल्लाह केस के मेरिट्स मेरे बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन जो बात मैंने आज कोर्ट में कही है वो ये है कि मेरिट्स पे बहस होने से पहले, मेरिट्स को डिस्कस करने से पहले मैं एक बहुत ज़रूरी दरखास्त एक देना चाहती हूँ इस बेंच के सामने, जो इस केस का पूरा कच्चा चट्टा खोल कर कौम के सामने रख देगा कि ये केस कैसे बनाया गया, मुझ पर इसके पीछे क्या था, क्या मुहर्रिकात थे, कौन था इसके पीछे और क्या करना चाहता था और कैसे वो कामयाब हुआ। तो मैं ये चीज कौम के सामने रखना चाहती हूँ, इस बेंच के सामने रखना चाहती हूँ, और मैं ये समझती हूँ कि इन इश्यूज को सेटल किए बगैर, इन इश्यूज को एड्रेस किए बगैर, इनका जवाब दिए बगैर ये मुकदमा आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये अपील आगे नहीं बढ़नी चाहिए। इसलिए कि असल इशू ये है, मुकदमे में, अपील में जो इशू है वो तो एक बिल्कुल जिसको कहते हैं कि इंतकाम पर मबनी एक चीज है और जिसकी जो पूरे कौम के सामने है, जिसके हकायक, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि उस इशू को सेटल किया जाए जिसके बारे में मैं दरखास्त देना चाहती हूँ, और वो मैं अभी नहीं बता रही, वो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, मेरे लॉयर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, उसी के लिए मैंने आज टाइम मांगा है। उस इशू को सेटल किए बगैर ये मुकदमा आगे न बढ़ सकता है, न बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर उस इशू को सेटल किए बगैर ये मुकदमा आगे बढ़ा तो मैं ये कहने में हक बजाने दूंगी कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। जी जी करें। कोर्ट ने जो एप्लीकेशन की मैडम मरियम फरमा रही हैं, कोर्ट ने ये कहा है कि ये आपका हक है कि आप जो भी एप्लीकेशन कोर्ट के सामने फाइल करना चाहें वो आप कर सकती हैं, और हमारे इस हक को भी उन्होंने रिकग्नाइज किया है कि अगर वकील हम इसमें कोई और एंगेज करना चाहें वो भी हमारा प्रेरोगेटिव है। तो इन दो बातों का उन्होंने हमें हमारे हक को रिकग्नाइज करते हुए, एक्चुअली मेरा जो लॉयर है अमजद परवेज साहब, जिन्होंने शुरू से ही इस केस को कंटेस्ट किया है, जब से उनको कोविड हुआ है, उनको कमर की शदीद तकलीफ है और उनके लिए हफ्ते में 2 बार कम्यूट करना पॉसिबल नहीं है। तो आप जानते हैं कि बाकी सब अपील्स तो अभी इल्तवा का शिकार है। सिर्फ मरियम नवाज शरीफ की अपील को उन्होंने आउट ऑफ टर्न भी लगा दिया है, सब कुछ कर दिया है। मैं उस मामले में नहीं जाती, मैं अपना केस कंटेस्ट करूंगी इंशाल्लाह। और इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे इस मुकदमे से अलहदा कर दें, क्योंकि मैं इतना कम्यूट नहीं कर सकता, तो मैं नहीं चाहता कि आपका केस सफर करे। तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि आप मेरे मुकदमे को ही आप ही कंटेस्ट करें, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, जब तक आपकी सेहत बेहतर नहीं हो जाती, मैं अपने लिए कोई और काउंसिल अरेंज करूंगी। तो ये बताएं, मियां नवाज शरीफ कब अनाउंस कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ अगले उम्मीदवार होंगे वज़ीर आज़म की? तो ये आपका सीईसी का इजलास होगा या उसको फॉर्मली मियां साहब पाकिस्तान जब इलेक्शंस अनाउंस होंगे और टाइम पे सब पार्टीज अपने उम्मीदवार अनाउंस करेंगी तो PMLN भी करेगी। ये बताएं कि इंसाफ की दावेदार हुकूमत तो है, लेकिन ये बताएं कि अगर चेयरमैन एक्सटेंशन होती है तो क्या आपको मुझे इस के बारे में क्या हो रहा है क्या नहीं मुझे पता नहीं है, मैं बात करके बताऊंगी पार्टी को। मैडम क्या कहेंगे कि पंजाब में एक नई जमात बनाने की तैयारी की जा रही है, अमीन खान, जहांगीर तरीन, सरवर साहब के नाम आ रहे हैं, समझते हैं कि पंजाब में जो PTI है डिलीवर करने में नाकाम हो गई है? क्या सिर्फ पंजाब में नहीं, पूरे पाकिस्तान में डिलीवर हुई है, नाकाम हुई है डिलीवर करने में, और न सिर्फ गवर्नेंस के मामले में बल्कि हर मामले में नाकाम हुई है। आप जितनी भी पार्टीज आप ले आए, अगर वो अवाम की नुमाइंदा पार्टीज नहीं होंगी, अवाम के नुमाइंदा लोग नहीं होंगे, तो लोग उनको रिजेक्ट करेंगे। जी मैडम, क्या अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करना चाहिए पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान को जो करना चाहिए ना, वो ये करना चाहिए कि जो अफगान
عوام ہیں, ہمارے افغانی بہن بھائی ہیں, ان کی مرضی کو, ان کے فیصلے کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے, کیونکہ وہ ایک سوورن کنٹری ہے. ہمیں پاکستان کو اپنے مرضی کے فیصلے ان پر مسلط نہیں کرنے چاہیے. ہمیں ان کی اندرونی جو پالیٹکس ہے, جو ان کا اندرونی معاملات ہیں, اس میں ہمیں انٹرفیئرنس نہیں کرنی چاہیے. ہمیں جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کر ہمیں افغان عوام کو, افغانستان کے لوگوں کو جو بہت دیر سے شکار ہیں جنگ جیسی حالت کا ان کو سامنا ہے, تو ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کا, ان کو ری بلڈ کرنے کا پاکستان کو کرنا چاہیے. پاکستان کو ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے دور رہنا چاہیے. آپ جو اسٹرائک ہے اس میں آپ کی شاید شامل بھی ہوگی, اس میں کس میں جو اسٹرائک اگر ہونے جا رہی ہے جس میں لاہور ہائی کورٹ کی فیمل جج ہے وہ بھی اس کو بھی ایلیویٹ کیا جا رہا ہے, کیا آپ ان کے خلاف اسٹرائک کریں گے؟ دیکھیں, میں اس کے بارے میں ابھی نہ کچھ کہنا چاہتی ہوں, یہ ٹو ارلی ٹو سے دیٹ. ہاں جی میم تھوڑا ایکسپلین کر دیں کہ شہباز شریف ہی امیدوار بنائے وزیر اعظم ہوں گے یا تو نام چینج بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, آپ کو اتنی جلدی کیا ہے کہ آپ نہ پیپلز پارٹی سے ان کا امیدوار پوچھ رہے ہیں, نہ کسی اور جماعت سے, مسلم لیگ نون سے پوچھ رہے ہیں. تو ظاہر ہے جب مسلم لیگ نون بیٹھے گی, شہباز شریف صاحب ہمارے پارٹی پریزیڈنٹ ہیں, اور اگر میاں صاحب اور پارٹی ان کو نامینیٹ کرتی ہے تو ہم سب ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے بالکل, اور سپورٹ کریں گے ان کو انشاءاللہ. سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ گورنمنٹ شہباز شریف کو ڈسکوالیفائی کروانے کے لیے پوری ٹیم ایک بنا کے بیٹھی تھی, اس پہ آپ کیا رسپانس؟ بھائی, کب تک آپ اپنے جو مخالفین ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کراتے جائیں گے, کب تک آپ فاؤل پلے کرتے جائیں گے؟ کبھی تو یہ کھیل, گھناؤنا کھیل ختم ہوگا نا, اور یہ بہت دیر چل نہیں سکتا. اگر ڈکٹیٹرشپس ختم ہو سکتی ہیں تو یہ تو اب ختم ہونے پہ آ رہا ہے. آہستہ آہستہ جیسے آپ دیکھیں گے کہ حکومت کے دن پورے ہوتے جاتے ہیں, تو ان کی یہ جو انتقام پر مبنی سیاست ہے یہ بھی قوم کے سامنے اور زیادہ اچھے طریقے سے آئے گی. تو یہ ہمیشہ کے لیے نہیں چل سکتا, کیونکہ ایک انسان پلان کرتا ہے, ایک اللہ تعالیٰ بھی ہے. پیپلز پارٹی کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور سوال ہے؟